Mathematics 11 Chapter 12 Limits of Sequences and Functions। इस वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 12.2 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमिन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। इस क्वेश्चन में हमने जो पार्ट्स दिए गए हैं उनकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है और फिर बताना है कि फंक्शन की लिमिट क्या होगी। हम ये बात जानते हैं कि फंक्शन की लिमिट उसी सूरत में एग्जिस्ट करती है अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल हो। तो आइए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। वहां से अगर तो ये बराबर आ गई तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अगर बराबर ना आई तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और पहला पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस एक्स माइनस 5 और c इज इक्वल टू 1, यानी कि जो पॉइंट है जिस पर हमने लिमिट चेक करनी है वो 1 है। तो आइए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस 1। ऊपर ही आपने एक छोटा सा माइनस लगाना है। ये माइनस इस चीज को शो करता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। तो आइए फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं। अब जहां जहां पे एक्स आ रहा है तो वहां पे 1 पुट कर दें। याद रखिएगा ये ऊपर जो छोटा सा -1 है ये सिर्फ ये शो करता है कि ये लेफ्ट लिमिट है, एक्स में आपने पुट 1 ही करना है। तो एवेल्युएशन के बाद आंसर आ जाएगा -2। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो आर एच एल इक्वल होगी लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 प्लस, ये ऊपर एक छोटा सा प्लस लगाएंगे, ये इस बात को शो करेगा कि ये राइट हैंड लिमिट है और ये हमारा फंक्शन जिसकी हमने लिमिट एवेल्युएट करनी है। तो फंक्शन की वैल्यू पुट कर दें और x की जगह 1 पुट करें। तो एवेल्युएशन के बाद हमारे पास राइट हैंड लिमिट आ जाएगी -2। यहाँ पर गौर करें तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों -2 आई हैं, दोनों आपस में इक्वल हैं। इसलिए हम ये कह देंगे कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और इसकी लिमिट कितनी है, लिमिट x अप्रोचेस 1 f ऑफ x इज इक्वल टू -2। क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट्स -2 आई हैं, इक्वल है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और जो टोटल लिमिट है, अब जरा देखिएगा यहाँ पर ये मैंने सिर्फ 1 लिखा है, ना माइनस ऊपर लगाया है ना प्लस ऊपर लगाया है। तो ये इस फंक्शन की लिमिट है। पार्ट 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² -9 ओवर x -3। और इस फंक्शन की हमने लेफ्ट और राइट लिमिट निकालनी है एट c इज इक्वल टू -3 पर, और फिर हम इस फंक्शन की लिमिट भी लिखेंगे। तो आइए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो वो होगी लिमिट x अप्रोचेज -3 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट करते हैं और आप x की जगह -3 पुट कर दें। तो एवेल्युएशन के बाद ये 9 - 9 ओवर -6, 0 ओवर -6 और ये आ जाएगा 0। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट बराबर होगी लिमिट x अप्रोचेज -3 और ऊपर हम छोटा सा प्लस लगाएंगे राइट के लिए, ऊपर हमने माइनस लगाया था लेफ्ट लिमिट के लिए। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट कर दें। अब x की जगह -3 पुट कर दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। तो यहां पर भी अगर आप गौर करें तो लेफ्ट लिमिट भी 0 है और राइट लिमिट भी 0 है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब है इस फंक्शन की जो लिमिट है वो 0 होगी। यहाँ पर फिर जरा दोहरा दूं कि ये सिर्फ -3 लिखा है, ऊपर माइनस या प्लस नहीं लिखना आपने। जब आप टोटल लिमिट लिखेंगे तो ऊपर माइनस या प्लस नहीं लिखेंगे। पार्ट 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x -5 होल मॉड, और ये लेफ्ट और राइट लिमिट हम चेक करेंगे एट पॉइंट 5। तो आइए लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं। लिमिट x अप्रोचेज 5 माइनस एफ ऑफ एक्स, माइनस इस बात को शो करता है कि ये लेफ्ट लिमिट है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब हमने इसका आंसर क्या लिखना है, इससे पहले हम मॉडुलस फंक्शन जो है उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर या मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है कि जो x मॉड है इसका आंसर -x होगा अगर मॉड के अंदर जो रकम है वो
नेगेटिव हो तो। इसका आंसर 0 होगा अगर मॉड के अंदर जो रकम है वो 0 हो। इसका आंसर प्लस x होगा अगर मॉड के अंदर जो रकम है वो पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 हो। तो इस फैक्ट को हम जरा इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं, जरा रियल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने रियल लाइन ड्रॉ कर ली, ये 0 होगा और हमारा पॉइंट जिस पे हमने चेक करना है वो ये 5 है। अब जब हम 5 पर लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, इसका मतलब है हम 5 को अप्रोच करेंगे लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड पर जो नंबर्स हैं वो 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। 5 और 4 के दरमियान इतने नंबर्स हैं कि आप काउंट नहीं कर सकते। तो हम ऐसा करते हैं कि क्योंकि हम 5 को अप्रोच कर रहे हैं इससे छोटे नंबर्स की तरफ से, इसलिए जो x माइनस 5 मॉड है इसमें वैल्यूज पुट करते हैं जो लेफ्ट की तरफ है। तो पहले मैं 4 पुट करता हूं तो 4 माइनस 1, ये मॉडुलस के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया। अगर मैं 3 पुट करूं तो मॉडुलस के अंदर -2 आ गया, नेगेटिव नंबर। अगर मैं 2 पुट कर दूं तो ये -3 आ गया, नेगेटिव नंबर। अगर मैं 4.5 पुट करूं तो भी ये -0.5 नेगेटिव नंबर आएगा। यहां से हमें इस बात का इशारा मिलता है कि अगर हम 5 को लेफ्ट की तरफ से अप्रोच करते हैं तो मॉड के अंदर जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव होगा। और डेफिनेशन में अगर मॉड के अंदर वाली रकम नेगेटिव हो तो आपने मॉड हटाना है, रकम वही लिखनी है, साथ आपने माइनस लिख देना है। इसका मतलब है कि हम मॉड हटाएंगे, रकम वही लिखेंगे x माइनस 5, लेकिन साथ ही आपने x की जगह 5 पुट भी कर देना है। ये नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि मॉडुलस के अंदर हर दफा नेगेटिव टर्म आई। इस बात का जरा ख्याल रखना है। और फिर हमने ये स्टेप लिख देंगे -5 माइनस 5 और ये आंसर आ जाएगा 0। राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। उसी तरह लिमिट x अप्रोचेस 5 प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। अब हम ये असेस करेंगे कि जब 5 पे राइट लिमिट मालूम करनी है तो x माइनस 5 मॉड राइट की तरफ से क्या होगा। ये 0 हो गया, ये 5 आ गया, जो पॉइंट जिसमें हमने लिमिट अब राइट फाइंड करनी है। राइट की तरफ से इस पर अप्रोच करना है तो इसका मतलब है हमने 5 से जो बड़े नंबर्स हैं उनकी तरफ से 5 को अप्रोच करना है। अब देखते हैं जो x माइनस 5 मॉड है, जब हम राइट की तरफ से आएंगे तो क्या होगा। चले पहले मैं 6 पुट करता हूं तो आंसर आएगा +1। अगर मैं 7 पुट कर दूं तो आंसर आएगा +2। अगर मैं 8 पुट कर दूं तो आंसर आएगा +3 मॉड के अंदर। अगर मैं 6.5 या 5.5 भी पुट कर दूं तो आंसर आएगा 0.5, अगेन अ पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब है जब हम 5 को उससे बड़े नंबर्स की तरफ से यानी कि राइट वाली तरफ से अप्रोच करेंगे तो मॉडुलस में हर दफा जो नंबर आ रहा है वो पॉजिटिव है। और जब मॉडुलस के अंदर टर्म पॉजिटिव हो तो आपने मॉड हटाना है और उसको एज इट इज लिख देना है। इसलिए यहां पर हम इसको x माइनस 5 ही लिखेंगे जब हम मॉड हटाएंगे। लेकिन जो ही आप लिमिट अवेल्युएट कर रहे हैं तो एक तो आपने मॉड हटाना है और x की जगह 5 पुट भी कर देना है। तो ये हमारे पास 5 - 5 आ जाएगा। आंसर इसका भी क्या आया, 0। देखिए याद रखिएगा कि आंसर दोनों सूरतों में 0 है, लेकिन लेफ्ट लिमिट की दफा आप यहाँ पे माइनस लिखेंगे और राइट की दफा आप यहाँ पर प्लस ही रहने देंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो अब क्योंकि दोनों लिमिट्स बराबर आ गई हैं, इसलिए इस फंक्शन की लिमिट जो है x अप्रोचेस 5 f ऑफ x 0 होगी। अगेन यहाँ पर मैंने प्लस माइनस ऊपर 5 के नहीं लिखा क्योंकि ये टोटल लिमिट है। Question number 2. Discuss continuity of function f of x at x is equal to c. इस क्वेश्चन में हम दिए गए फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है दिए गए पॉइंट x is equal to c पर। तो आइए पहला पार्ट चेक करते हैं। ये आ गया फंक्शन जो कि पीस वाइज फॉर्म में है। जब x लेस आर इक्वल टू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू 2x प्लस 5 है और जब x ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन की वैल्यू 4x प्लस 1 है। तो हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो कंटिन्यूटी के लिए हम फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू फाइंड करेंगे गिवन पॉइंट पर, उसकी लेफ्ट लिमिट निकालेंगे गिवन पॉइंट पर
और राइट लिमिट निकालेंगे गिवन पॉइंट पर। अगर ये तीनों बराबर आ जाती हैं तो हम कहेंगे कि फंक्शन दिए गए पॉइंट पर कंटिन्यूज है। और अगर इनमें से कोई एक भी बाकी दोनों के बराबर ना आई तो हम कह देंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूज है। तो आइए पहले एफ ऑफ सी, और सी यहाँ पर कितना है 2, यानी कि पहले हम एफ ऑफ 2 फाइंड करते हैं। तो एफ ऑफ 2 के लिए अब हम ढूंढेंगे कि x इज इक्वल टू 2 इस फंक्शन में कहाँ पे लिखा हुआ है, और वो यहाँ पर है, ये इक्वल है। ये जरूर जरा जहन में रखना आपने कि जब आप फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू फाइंड करनी है तो ढूंढना इक्वल ऊपर लिखा है या नीचे, और इस केस में इक्वल जो है वो एक्स लेस आर इक्वल टे एक्स लेस आर इक्वल के साथ मौजूद है। तो आइए एफ ऑफ 2 फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू टू प्लस 5। देखिए फंक्शन की ये वाली वैल्यू यूज करनी है या ये, लेकिन हमने देखना है कि इक्वल कहाँ पर है, और इक्वल ये फर्स्ट में था, इसलिए हमने एक्चुअल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने पहला पीस वाइज फंक्शन का पहला हिस्सा यूज किया है। तो एवेल्युएशन के बाद हमारे पास ये आ जाएगा ये 4 प्लस 5 9। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी लिमिट x अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स, और 2 के ऊपर ये छोटा सा माइनस लगाएंगे जो इंडिकेट करता है कि ये लेफ्ट लिमिट है। तो आइए फंक्शन की वैल्यू को पुट करते हैं। अब जरा देखिएगा, ये याद रखिएगा कि अब ये जो फंक्शन पीस वाइज फॉर्म में लिखा हुआ है, तो लेफ्ट लिमिट के लिए पहला हिस्सा यूज करना है या दूसरा। तो उसके लिए जो ही आपके सामने लेफ्ट लिमिट आ जाए तो आपने ढूंढना है x लेस देन 2, और x लेस देन 2 ये ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए फंक्शन के लिए मैंने ऊपर वाला हिस्सा उसका इस्तेमाल किया है। वैल्यू x की जगह 2 पुट कर दें और हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी 9। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो ये लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस एफ ऑफ एक्स, ये प्लस लगा जो इस चीज को शो करेगा कि ये राइट हैंड लिमिट है। अब जब आपने राइट लिमिट लिखनी है तो उसके लिए आपने ढूंढना है कि x ग्रेटर देन 2 कहां पर लिखा हुआ है, और वो यकीनन यहां पर लिखा है, इसलिए हम फंक्शन की दूसरी वैल्यू 4x प्लस 1 यूज करेंगे। तो आइए ये यूज करते हैं, x की जगह 2 पुट करें और एवेल्युएशन के बाद हमारे पास ये 9 ही आ जाएगा। यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा कि जो हमारी लेफ्ट लिमिट है, राइट लिमिट है, और फंक्शन की जो वैल्यू है वो सब आपस में इक्वल आई है। एफ ऑफ 2 9, लेफ्ट हैंड लिमिट 9, राइट हैंड लिमिट 9, ये तीनों आपस में बराबर। और अगर ये बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूज है एट x इज इक्वल टू 2। पार्ट 2 पे आते हैं। यहाँ पर हमने फंक्शन की लिमिट एट c इज इक्वल टू 1 फाइंड करनी है। फंक्शन पीस वाइज फॉर्म में है, जब x लेस देन 1 है तो फंक्शन 3x माइनस 1 है, x इक्वल 1 के तो फंक्शन की वैल्यू 4, और x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू 2 ऑफ x है। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि जब x की वैल्यू 1 होगी तो फंक्शन की वैल्यू 4 होगी। इसका मतलब है f ऑफ 1 कितना आ गया 4। लेफ्ट लिमिट निकालते हैं। लिमिट x अप्रोचेज 1, ऊपर छोटा सा माइनस एफ ऑफ एक्स, माइनस शो करेगा कि ये लेफ्ट लिमिट है। अब क्योंकि 1 पे लेफ्ट लिमिट निकालनी है तो हम ढूंढेंगे x लेस देन 1 किधर लिखा हुआ है, और वो सबसे पहले लिखा हुआ है। तो फंक्शन की जो वैल्यू यहाँ पर यूज होगी वो होगी 3x माइनस 1। x की जगह 1 पुट करें और आपके पास आंसर आ जाएगा 2। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेज 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये जो प्लस है ये शो कर रहा है राइट लिमिट को। जो ही राइट का जिक्र आ गया आप ढूंढेंगे x ग्रेटर देन 1 कहाँ पे लिखा है। तो x जो ग्रेटर देन 1 है वो नोट करें तो ये जो पीस वाइज फॉर्म है फंक्शन की उसमें तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है, इसलिए फंक्शन की वैल्यू अब हम इस एफ ऑफ एक्स की जगह 2x पुट करेंगे, x की जगह 1 पुट करें और सिंप्लीफाई होके ये आंसर आ जाएगा 2। यहाँ पर गौर कीजिएगा तो LHL तो RHL आपस में बराबर हैं, लेकिन ये एफ ऑफ 1 के इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे कि LHL RHL बराबर एफ ऑफ 1 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है ये फंक्शन डिसकंटिन्यूज है एट x इज इक्वल टू 1।
Question number 3, discuss continuity of the given function at x is equal to -2 and x is equal to 2 और फंक्शन है ये पीस वाइज फॉर्म में लिखा हुआ फंक्शन। हमने कंटिन्यूटी फाइंड करनी है -2 पर और 2 पर। तो पहले हम -2 को देखते हैं। f ऑफ -2 फाइंड करते हैं एक्चुअल वैल्यू एट -2। तो जरा गौर करें, हमने ढूंढना है कि x इक्वल किधर लिखा है -2 में, तो वो ये पहली फॉर्म में है या पहले हिस्से में है। और वहां पर जब x इज इक्वल टू -2 है तो फंक्शन की वैल्यू 3x है, इसलिए हमने 3 और x की जगह -2 पुट कर दिया। सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आ जाएगा -6। अब हम -2 पर लेफ्ट लिमिट फाइंड करेंगे और उसके लिए हम ढूंढेंगे कि x लेस देन -2 कहाँ पे लिखा है। तो आइए पहले लेफ्ट लिमिट का फॉर्मेट लिखते हैं। लिमिट x अप्रोचेज -2 और ऊपर ये छोटा सा माइनस f ऑफ x। तो x लेस देन -2 ये पहले हिस्से में लिखा है, इसलिए फंक्शन की कौन सी वैल्यू यूज होगी, 3x। तो f ऑफ x की जगह पे मैं 3x पुट कर दूंगा। जैसे कि पहले भी बताया, ये माइनस शो करता है कि ये लेफ्ट लिमिट फाइंड हो रही है। अब आप x की जगह -2 पुट करें और आंसर आ जाएगा -6। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो वो लिमिट x अप्रोचेज -2 प्लस ये छोटा सा प्लस इंडिकेट कर रहा है कि ये राइट लिमिट है f ऑफ x। अब राइट के लिए पहले भी बताया कि ढूंढना क्या है, x ग्रेटर देन पॉइंट क्या है, -2। तो कहां पे लिखा है कि x ग्रेटर देन -2 है, तो ये लिखा है, ये जरा गौर कीजिएगा कि ये जो x ग्रेटर देन -2 राइट हैंड से पढ़े तो x ग्रेटर देन -2 है, लेफ्ट से पढ़े तो -2 लेस देन x है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अब फंक्शन की कौन सी वैल्यू यूज होगी, एक्स स्क्वायर -1। तो इस f ऑफ x की जगह अब मैं एक्स स्क्वायर -1 यूज करूंगा। x की जगह -2 पुट कर दें तो आंसर आ गया हमारे पास 3। तो अब यहां पर जरा गौर करें तो जो फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू है, फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है, लेकिन वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे कि क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल नहीं आए, इसका मतलब है कि फंक्शन एट x इज इक्वल टू -2 डिसकंटिन्यूज है। अब हम इसका जो दूसरा हिस्सा है जहां पे हमने एट x इज इक्वल टू 2 कंटिन्यूटी चेक करनी है, उसको डिस्कस करते हैं। तो अब सबसे पहले तो हम f ऑफ 2 फाइंड करेंगे। तो f ऑफ 2 जो है, अब ढूंढे x इक्वल टू 2 कहाँ लिखा है, x इक्वल टू 2 ये आखिरी पार्ट में लिखा हुआ है। इसका मतलब है f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो आप लिख दीजिएगा f ऑफ 2 3 है। अब 2 पर लेफ्ट लिमिट फाइंड करते हैं तो LHL होगा लिमिट x अप्रोचेज टू माइनस f ऑफ x। अब हमने ढूंढना है, लेफ्ट लिमिट है तो x लेस देन पॉइंट कौन सा है, 2। x लेस देन 2 ढूंढे कहाँ पे है, तो वो ये लिखा हुआ है। इसका मतलब है जो फंक्शन हम यूज करेंगे, वो फंक्शन की जो वैल्यू यूज करेंगे पीस वाइज फंक्शन की, वो एक्स स्क्वायर -1 है। तो एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर -1 लिखें, एक्स की जगह 2 पुट कर दें और हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। अब हम इसकी राइट लिमिट मालूम करते हैं। लिखते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेज टू प्लस ये छोटा सा प्लस राइट लिमिट को शो करता है और ये हमारा फंक्शन हो गया। ऊपर जो छोटा सा माइनस था उसने लेफ्ट लिमिट को शो किया था। अब क्योंकि राइट लिमिट आ गई, आपने देखना है x ग्रेटर देन व्हाट 2, पॉइंट हमारा 2 है। तो x ग्रेटर देन 2 कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लास्ट पार्ट में। इसका मतलब है अब f ऑफ x की जगह पे मैं 3 पुट कर दूंगा और ये आंसर भी आ जाएगा 3। अब यहां पर गौर करें तो तीनों फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, तीनों ही आपस में इक्वल है। तो फिर हम कहेंगे कि क्योंकि तीनों इक्वल है इसलिए फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूज है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड वैल्यू ऑफ c इफ लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट्स एट x इज इक्वल टू -1। अगर गिवन फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे एट x इज इक्वल टू -1 तो हमने उस फंक्शन में जो c यूज हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और ये रहा फंक्शन जो कि पीस वाइज फॉर्म में मौजूद है और ये रहा c
जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, बशर्ते कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे। याद रखिएगा, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपस में इक्वल होंगी। तो हम ये फैक्ट यूज करेंगे, लिखेंगे कि सिंस लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट्स एट x इज इक्वल टू -1, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर इक्वल। वैल्यूज पुट करें लेफ्ट और राइट लिमिट की। ये -1 था हमारा पॉइंट, तो इस पर लिमिट चेक करनी है, तो लिमिट x अप्रोचेज -1, ऊपर माइनस लिखा, f ऑफ x ये लेफ्ट लिमिट के लिए, और राइट के लिए वही लिखेंगे, -1 के ऊपर एक छोटा सा प्लस लगा देंगे जो कि राइट लिमिट को शो करेगा। याद रखिएगा, ये माइनस प्लस आपने क्वेश्चन को एवेल्युएट करते हुए जरूर लिखने हैं। अब हम फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे। अब -1 पर जब लेफ्ट लिमिट मालूम करनी है तो आपने ढूंढना है कि x लेस देन -1 कहाँ लिखा है, और वो ये पहले में लिखा हुआ है, इसलिए इस तरफ जो वैल्यू है वो x+2 पुट होगी। और राइट लिमिट के लिए आपने ढूंढना है x ग्रेटर देन माइनस किधर लिखा है, और वो ये नीचे लिखा हुआ है। तो आइए वैल्यूज पुट करते हैं, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेफ्ट लिमिट के लिए फंक्शन की ऊपर वाली वैल्यू यूज हुई, और राइट लिमिट के लिए फंक्शन की नीचे वाली वैल्यू यूज हो गई। अब x की जगह -1 पुट कर दें, x सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे है, इसलिए वहां पर तो x की जगह -1 पुट हो जाएगा, ये हो गया। लेकिन इधर तो c+2 है, यहाँ पे x मौजूद नहीं है, तो ये c+2 ही रहेगा। अब 2 से कैंसिल कर दें तो c की वैल्यू आ जाएगी -1। Question number 5. Find values of m and n if function is continuous at x is equal to 3. इस क्वेश्चन में हमें m और n की वैल्यू फाइंड करनी है, बशर्ते कि फंक्शन x is equal to 3 पर कंटिन्यूस हो। और ये रहा फंक्शन पीस वाइज फॉर्म में। जब x लेस देन 3 है तो फंक्शन की वैल्यू mx है, जब x इक्वल 3 के है तो फंक्शन की वैल्यू n है, x ग्रेटर देन 3 है तो फंक्शन की वैल्यू -2x प्लस 9 है। अब क्योंकि फंक्शन हमें दिया गया है कि वो कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 3, इसका मतलब है उसकी लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू तीनों आपस में बराबर होंगे। बाय डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं। तो आइए लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं। ये लेफ्ट लिमिट, लिमिट x अप्रोचेज 3, ऊपर छोटा सा माइनस इंडिकेट कर रहा है लेफ्ट लिमिट को, f ऑफ x। फिर x अप्रोचेज 3 प्लस f ऑफ x, ये प्लस इंडिकेट कर रहा है कि ये राइट लिमिट है, और ये फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू हो गई। तो आइए बारी बारी इन तीनों को फाइंड करते हैं। अब सबसे पहले लेफ्ट लिमिट चेक करते हैं, 3 माइनस के लिए आप ढूंढेंगे, 3 माइनस यानी कि लेफ्ट लिमिट के लिए ढूंढेंगे कि x लेस देन 3 किधर लिखा हुआ है। तो ये x लेस देन 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो ही x लेस देन 3 आएगा तो फंक्शन की कौन सी वैल्यू यूज होगी, mx। इसका मतलब है लेफ्ट लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू mx यूज होगी। अब आते हैं 3 प्लस यानी कि राइट लिमिट पर, ढूंढेंगे x ग्रेटर देन 3 कहाँ है, ये x ग्रेटर देन 3 है, फंक्शन की ये वैल्यू, इसका मतलब है राइट लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू -2x प्लस 9 यूज होगी। और एक्चुअल वैल्यू के लिए ढूंढेंगे x इज इक्वल टू 3 कहाँ है, तो वो ये है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ये n, यानी कि f ऑफ 3 किसके बराबर होगा, n के बराबर। तो आइए ये वैल्यूज पुट करते हैं, थोड़ा सा जरा वाइप कर लें ताकि हमें अच्छी तरह नजर आ सके। अब हम वैल्यूज को अप्लाई करते हैं, और ये हमारे पास आ जाएगा। लेफ्ट लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू mx, राइट के लिए -2x प्लस 9, और f ऑफ 3 n के बराबर। यहाँ पर x की जगह 3 पुट कर दें, m इंटू 3 इज इक्वल टू -2 इंटू 3 प्लस 9 इज इक्वल टू n। एवेल्युएट करें, 3m इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू n। ये -6 प्लस 9 3 बनेगा, जो कि हमने इधर लिख दिया। अब एक दफा 3m को 3 के बराबर रखें और एक दफा n को 3 के बराबर रखें, तो यहां से m की वैल्यू हमारे पास 1 और n की वैल्यू 3 आ जाएगी। पार्ट 2 पे आते हैं। तो यहां पर जो फंक्शन है वो भी पीस वाइज फॉर्म में ही है। जब x की वैल्यू लेस देन 3 है तो फंक्शन की वैल्यू mx है, ग्रेटर और इक्वल टू 3 है तो फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर है। तो ये जो m है इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट
करेगी, कंटिन्यूस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये बाय डेफिनेशन मस्ट है। तो हम लिखेंगे क्योंकि उसकी फंक्शन कंटिन्यूस है, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो फिर उसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों इक्वल होंगी। तो आइए उन्हें इक्वल रखते हैं, लिमिट्स को अप्लाई कर देते हैं। ये लेफ्ट पे लिमिट x अप्रोचेज 3 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस साइन लेफ्ट लिमिट को इंडिकेट करता है, और राइट पे लिमिट x अप्रोचेज 3 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस साइन राइट लिमिट को इंडिकेट कर रहा है। तो लेफ्ट लिमिट पे आते हैं, 3 माइनस ढूंढे x लेस देन 3 कहाँ है, वो ये पहला, तो फंक्शन की वैल्यू mx, इसका मतलब है लेफ्ट लिमिट के लिए हम फंक्शन की वैल्यू mx यूज करेंगे। राइट के लिए ढूंढे x ग्रेटर देन 3, किधर लिखा है, वो इधर है, यहां पर वैल्यू x स्क्वायर है, तो यहां पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x की जगह x स्क्वायर पुट होगी। तो आइए ये वैल्यूज फंक्शन की लेफ्ट और राइट लिमिट के लिए यूज करते हैं, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब x की जगह 3 पुट कर दें, m इंटू 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, 3m इज इक्वल टू 9, m इज इक्वल टू 3। Question number 6. Find value of k if function is continuous at x is equal to 2. तो हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है बशर्ते कि फंक्शन x is equal to 2 पर कंटिन्यूस हो, और ये रहा फंक्शन। ये जब x 2 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन की ये वैल्यू है, जब x 2 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू k है। तो हम डेफिनेशन यूज करते हैं। अब क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब है इसकी लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू दोनों बराबर होंगे एट x इज इक्वल टू 2, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू बराबर होंगे। अब एक्चुअल वैल्यू के लिए x इज इक्वल टू 2 ढूंढेंगे, किधर है, वो यहाँ पर है, और वहां पर फंक्शन की वैल्यू k है, इसका मतलब है f ऑफ 2 तो k के बराबर होगा। और जब x नॉट इक्वल टू 2 है, यानी कि x 2 को अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू ये होगी। तो लिमिटिंग केस में f ऑफ x की जगह हम उसकी ये वैल्यू यूज करेंगे, यानी कि ये जो f ऑफ x है इसकी जगह ये पुट होगा और f ऑफ 2 की जगह k पुट हो जाएगा। आइए जरा थोड़ा सा वाइप करने के बाद वैल्यूज को पुट कर लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। याद रखिएगा ये टोटल लिमिट है, तो ये जो 2 है इसके ऊपर माइनस प्लस मैंने नहीं लिखा, ये मैंने बेसिक डेफिनेशन यूज की। अब जरा गौर करें तो लेफ्ट साइड पर अगर मैं x की जगह 2 पुट कर दूं तो मेरे पास 0 ओवर 0 फॉर्म आती है। तो 0 ओवर 0 फॉर्म से ये 0 ओवर 0 फॉर्म आ जाएगी। इससे बचने के लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे, ये जो दरमियान वाला साइन है इसको बदलें, प्लस करें और इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। अब न्यूमरेटर में ये पहली टर्म को ये समझें, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, डिफरेंस ऑफ टू स्केयर्स बनेगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और नीचे वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। अब ये स्केयर और स्केयर रूट दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और हमारे पास 2x प्लस 5 माइनस x प्लस 3 ये बचेगा। नीचे वाली टर्म्स एज इट इज रहेंगी, और राइट साइड पे आपने देख लिया हुआ है कि f ऑफ 2 की जगह k है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 2x प्लस 5 माइनस x माइनस 7, ये 2x में से एक x जाएगा तो x रह जाएगा, प्लस 5 माइनस 7 माइनस 2, यानी कि ये x माइनस 2 बचेगा, जिसको हम कुछ इस तरह लिख देंगे। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये x माइनस 2 आप काट दें तो बाकी हमारे पास ये बचा। अब x की जगह 2 पुट कर दें, 2 पुट कर देने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। सिंप्लीफाई करें तो ये 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9, k की वैल्यू 1 ओवर 3 प्लस 3, k की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर 6। Question number 7. Given function f of x is equal to 2x plus 3 where x less or equal to 1 minus x plus 4 where x greater than 1. Discuss limit and continuity at x is equal to 1. हमें ये फंक्शन पीस वाइज फॉर्म में दिया हुआ है, हमने इसकी लिमिट और कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1 डिस्कस करनी है। तो आइए देखते हैं, ये हमारा फंक्शन हो गया। अब सबसे पहले हम
इसकी वैल्यू निकालते हैं एट x इज इक्वल टू 1, जब x 1 के बराबर है। ढूंढे x 1 किधर लिखा हुआ है, तो वो ये लिखा हुआ है। तो एक्चुअल वैल्यू f ऑफ 1 फाइंड करने के लिए हम फंक्शन की ये वैल्यू यूज करेंगे 2x प्लस 3, यानी कि x की जगह आप 1 डायरेक्ट पुट करेंगे तो हमारे पास f ऑफ 1 आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 जो कि 5 आ जाएगा। अब हम इसकी लेफ्ट लिमिट निकालते हैं, तो लेफ्ट लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो लिमिट अप्लाई करते हैं। लेफ्ट लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस 1, ऊपर छोटा सा माइनस लिखें, इंडिकेट करेगा लेफ्ट लिमिट को, f ऑफ x। अब लेफ्ट लिमिट के लिए, क्योंकि हमारे पास पॉइंट है 1, 1 पे लेफ्ट लिमिट निकालनी है, तो ढूंढें x लेस देन 1 कहाँ है, तो वो ये पहले ही लिखा हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पर f ऑफ x के लिए हम जो वैल्यू यूज करेंगे वो होगी 2x प्लस 3। तो आइए वैल्यू यूज कर देते हैं और x की जगह 1 पुट कर देते हैं। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। थोड़ा सा इसको वाइप कर देते हैं ताकि हमें नजर आ सके। अब हम राइट लिमिट निकालते हैं, तो राइट लिमिट के लिए हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस f ऑफ x। राइट लिमिट 1 प्लस, ढूंढे x ग्रेटर देन 1 किधर लिखा है, ये लिखा हुआ है, तो फंक्शन की ये वैल्यू यूज होगी। अब f ऑफ x हम क्या यूज करेंगे, माइनस एक्स प्लस 4। तो आइए यूज करते हैं, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, x की जगह 1 पुट करें, माइनस 1 प्लस 4, और राइट हैंड लिमिट आ गई 3। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू भी 5, लेफ्ट लिमिट भी 5, लेकिन राइट लिमिट जो है वो 3 आई है, यानी कि लेफ्ट और राइट लिमिट्स आपस में इक्वल नहीं है। और अगर लिमिट्स इक्वल नहीं है तो फिर उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर फंक्शन भी कंटिन्यूज नहीं है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 1।